थे तब कोई भेदभाव नहीं थी। जब से जाति बंट गई है तब से भेदभाव भी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐसा कहा है। आज आपको बता दें कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब हम इंसान के रूप में रहते हैं तब कोई भेदभाव नहीं होती है, लेकिन जब जाति के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं तो भेदभाव भी शुरू हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस जाति के जो लोग होते हैं वो उनका समर्थन करते हैं और उनका साथ देते हैं। अगर मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकती है, तो एक निषाद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है कई सारे दावेदार बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं। मुकेश सहनी भी उनमें आ गए। नहीं, निश्चित तौर पे दावेदार करना चाहिए। जब दावेदारी करेगा तब ना सपना देखेगा, तब ना सपना पूरा करेगा। ये बात तो सही है। पिछड़े वर्ग में से जो खास करके एससी एसटी ओबीसी जो है, इस वर्ग में से मौका नहीं मिलता है। और इस वर्ग में से अगर जीतन राम मांझी जी अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या स्वर्गीय मुलायम सिंह जी बन सकते हैं, या लालू प्रसाद जी बन सकते हैं, या बहन मायावती जी बन सकते हैं, तो निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे इस देश में एक अच्छा आबादी है, खास करके यूपी बिहार में तो 15% से अधिक हमारे पास आबादी है। और हमारे पास लोग जागरूक भी होते जा रहा है। तो आने वाले समय में काम करेंगे तो क्यों नहीं बन सकते। तो यही हमारे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जब तक आप और जिस समाज से मुख्यमंत्री बने हैं या बड़े पद पे गए हैं, तो उस समाज का भला हुआ है। आज जैसे अंबेडकर साहब ने एक अच्छे जगह पे पहुँचे, तो देश में खास करके दलित के लिए, महादलित के लिए, खास करके आदिवासी के लिए बहुत कुछ किए, ओबीसी के लिए बहुत कुछ किए। जब उस जगह पे पहुँचेंगे तब कुछ करेंगे। वैसे लालू प्रसाद जी भी जब पहुँचे तो उन्होंने भी अपने अनुकूल जितना हो सकता था उतना अच्छा काम किए। नीतीश कुमार जी पहुँचे तो खास करके पिछड़ा समाज के लिए जो हो सकता था उन्होंने किया। तो जब भी इस वर्ग से लोग पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पे उस समाज के लिए कुछ करेंगे। आज देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आज वहाँ पे फूलन देवी जी के माला प्रतिमा पे एक माला चढ़ाने के लिए नहीं दे रहे। पिछली बार मैं गया था माल्यार्पण करने के लिए, तो आपको पता होगा कि हमें बनारस के एयरपोर्ट से भेज दिया गया डायरेक्ट बंगाल। अगर वहाँ पे अगर निषाद समाज का बेटा अगर मुख्यमंत्री होता, या ओबीसी समाज से होता, या एससी का होता, तो ऐसा जुल्म नहीं करते। एक फूलन देवी के ऊपर प्रतिमा पे माला चढ़ाने के लिए देते। तो निश्चित तौर पे भेदभाव है। जब हम इंसान थे तो कोई भेदभाव नहीं था। जब हम जाति में बंट गए हैं तब जाति के बीच में आने के बाद वो भेदभाव हो गया। जिस जाति के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। आज मैं भी निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए आज निषाद समाज की बात कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर तो सुगबुगाहट उस तेज समाज है। के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही मैं ही अगर कुछ दूसरे जाति में जन्म लेता, सामान्य वर्ग में हो जाता, तो मैं इस समाज के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता। और जो समाज असामान्य वर्ग में जो लोग हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य वर्ग के लिए बोलते हैं। तो इसलिए जब से हम इंसान से जाति में बदल गए तो निश्चित तौर पर उस जाति को मौका मिलना चाहिए। और हम तो अभी भी आपके माध्यम से भी आह्वान करेंगे, जब सब कोई बन सकता है तो निषाद मल्ला का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। जरूरी है उसके लिए काम करना, और काम करने के लिए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। आप लगातार मुजफ्फरपुर पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मुजफ्फरपुर को लेकर जो चर्चा है कि मुकेश सहनी जो है अगले इलेक्शन में दावेदारी ठोक सकते हैं। देखिए, ये आज आज से मैं मुजफ्फरपुर में नहीं हूँ। उत्तर बिहार के राजधानी मुजफ्फरपुर है। निषाद की राजधानी पूरे बिहार का मुजफ्फरपुर है। और मैं हमेशा से मुजफ्फरपुर पे एक्टिव रहा, मुजफ्फरपुर के लिए बहुत सारा काम किया और हमेशा काम करने का इच्छा रखता हूँ। और मेरा 40 लोकसभा सीट पर नज़र है। उत्तर प्रदेश के 75 लोकसभा पे सीट पे नज़र है। सॉरी, 80 लोकसभा पे हमारी नज़र है। झारखंड के 14 लोकसभा पे भी नज़र है। और विशेष जब उत्तर मैं बोला पूरे बिहार के निषाद की राजधानी मुजफ्फरपुर है, तो निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर पे भी ध्यान है। और आने वाला समय जब आएगा तो निश्चित तौर पे हम हमारी गठबंधन, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे और बड़े संख्या में लड़ेंगे। समय आएगा गठबंधन किससे होना है, कैसे होना है, कौन सीट किस पे लड़ाएंगे, उस समय आएगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे। हमारी तैयारी पूरे 40 के 40 लोकसभा पे है। बीते दिनों बिहार के मजदूरों का, बिहार के श्रमिकों का जो मुद्दा है वो नेशनल मीडिया तक, अखबारों में, टीवी में, डिजिटल मीडिया सब में छाया रहा है। और इसको लेकर बिहार के 4 यूट्यूबरों पर शिकंजा कसा गया है और केस वगैरह हुआ है, एफआईआर हुआ है। पुलिस कई लोगों को ढूंढ भी रही है। जी। आप खुद एक बिहारी श्रमिक रहे हैं। आपने बिहार में, बिहार से बाहर मुंबई में अपनी पहचान बनाई फिल्मी दुनिया में जाकर जो है।
एक अपने आप का, अब आप यहाँ पहुँचे हैं, राजनीति में आप पहुँच गए हैं, लेकिन आपकी शुरुआत भी बिहार के एक श्रमिक के तौर पर हुई थी। तो किस तरीके से देख रहे हैं तमिलनाडु में जो प्रकरण हुआ है, फर्जी वीडियो की बात जो है वो सरकार कह रही है? नहीं, जो आप बात खुद ही कर रहे हैं कि फर्जी वीडियो है, पुष्टि भी हो चुका है कि कुछ वीडियो जो है फर्जी बनाया गया। तो निश्चित तौर पे अगर कुछ वीडियो अगर फर्जी बनाया गया और एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में तनाव अगर किया फैलाने का कोशिश अगर कोई किया तो उस पे कार्रवाई होना चाहिए। और ये सही नहीं है कि भारत पूरा भारत जो है एक हमारा अंग है और सब एक दूसरे को भाईचारा में हम लोगों को रहना चाहिए। ये बात सही नहीं है कि आज हमारे राज्य में रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसके कारण दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो हमारे राज्य के नेता हो या जनप्रतिनिधि हो या तमाम सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि बिहार के लोगों को बिहार में कैसे रोज़गार मिले, इस पे हम सबको काम करना। उसके बावजूद भी हम किसी को रोक नहीं सकते, जिनको जहाँ मर्ज़ी होगा वहाँ पे जाके काम करेंगे और वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे छोटा-मोटा इश्यू होता है। घर से जब आप बाहर जाएँगे, छोटे-मोटे इश्यू का सामना आपको करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हमने भी मुंबई में झेला है और उसके साथ-साथ भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, ठीक है? तो हर जिस राज्य में हम जा रहे हैं काम करने के लिए, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उस राज्य का सम्मान करें और वहाँ पे उस राज्य के जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी कोशिश होना चाहिए कि बाहर के जो लोग आए, उनको सम्मान दें। लेकिन उसी में कुछ एक आध % ऐसे लोग होते हैं, जो गलत होते हैं, वो किसी को परेशान करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं, वो दूसरे राज्य से लोग जो आते हैं, उनको सम्मान हमेशा करते आए हैं और इसी को लेके भारत में आज देखिएगा बहुत बड़ा कहीं तनाव कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। और रहा कि हम लोगों को कुछ ऐसा कुछ करें बिहार में कि बिहार से बिहारी बाहर ना जाए और जो फर्जी वीडियो चलाया अगर ये पुष्टि हो चुका है, बहुत हद तक पुष्टि भी हो चुका है, लोगों ने मान भी लिया कि हमने इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया है, तो ऐसे समय पर इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए और जांच का विषय है। जांच सरकार की तरफ से अधिकारी कर रहे हैं और जो सही होगा वो उस पे अपना निर्णय लेंगे। मुकेश सैनी ने बात करते हुए कहा है कि अगर कोई नीच जाति से आता है तो वो अपनी जाति के बारे में जरूर सोचेगा। फिर वो अगर बीते दिनों देखा जाए कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने काम किया था और नीतीश कुमार भी पिछड़े लोगों के लिए काफी ज्यादा काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं निषाद समाज से आता हूं तो मैं अपने निषाद समाज के लिए जरूर काम करूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण नहीं करने दिया है, इस पर उनका कहना था कि ये गलत है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।